स्वागत है आपका एनके मैथमेटिक्स में। ठीक है, सब लोग ठीक है। आइए, जिस प्रकार कल हमने बिहार पुलिस के 2010 का प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, उसमें आज कुछ क्वेश्चन बच गया था जिसको आज देखेंगे और 2010 का आज प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब बोला एक घन के भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। एक घन की भुजा में यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये बताना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि घन का जो भुजा होते हैं सभी भुजा समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी भुजा समान होते हैं। और घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 50% मान बढ़ाया गया है तो भुजा समान होता है, तो सारे भुजा में 50-50% का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि दो लगातार घटना घट रहे हैं, दो लगातार घटना घट रहे हैं। कितना प्रतिशत का बढ़त हो रहा है? 50% का बढ़त हो रहा है। तो जब भी दो लगातार घटना घटे तो दो लगातार घटना के लिए ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। ए बी फार्मूला हम लोग का होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा में 100। अब विशेष जानकारी के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें और ए बी फार्मूला का विशेष जानकारी प्राप्त करें। अब ए का काम भी यहाँ भुजा समान है तो ए का काम भी 50% होगा, अब बी का काम भी 50% होगा। तो ए के जगह पर 50 प्लस बी के जगह पर 50, बी के जगह पर 50 प्लस 50 इंटू 50 बट्टा में 100। 0 से 0 कैंसिल, ये आपका हो गया 50 50 100, अब प्लस 5 5 25, यानी 125% का बढ़त हो जाएगा क्षेत्रफल में। आसानी से बना सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 125% का बढ़त हो जाएगा क्षेत्रफल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 70,000 रुपया के स्टॉक से 2% दर की आय क्या होगा। आइए, हम लोग स्टॉक एंड शेयर में पढ़े थे कि 70,000 रुपया के स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगी। यानी 70,000 रुपया का 2% निकाल देना है। बोल रहा है कि 70,000 रुपया स्टॉक है, उसका 2% का दर क्या होगा, यानी दर बताना है तो क्या होगा। तो सिंपल, स्टॉक इसका 70,000 रुपया, कितना है? 70,000 रुपया, इसका 2% की दर पर आय क्या होगी, तो 2% निकाल देना। यानी 70,000 का 2%, तो 70,000 का 2% निकालेंगे तो 70,000 गुना 2/100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसका मान हो गया कितना? 7 दूना 14, 14 पर कितना? 2 0 बच गया, यानी 1400 रुपया। कितना हो गया? 1400 रुपया। आसानी क्वेश्चन आते हैं। आइए, इस प्रकार बहुत मजा आ रहा है हम लोग को सेट बनाने में। लगातार आपका जब तक बिहार पुलिस का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, सेट बाय सेट आपको डाउनलोडेड वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। बाकी विशेष जानकारी के लिए फाउंडेशन बैच में आइए, इससे कई गुना
डिटेल पढ़ाए जाते हैं, काफी लेवल का क्वेश्चन बताया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पहिया है, एक वृत्ताकार पहिया है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 1.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक वृत्ताकार पहिया है जिसका त्रिज्या दिया गया है 1.75 मीटर, यानी R बराबर दिया गया है 1.75 मीटर, और बोल रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। यानी इसको 11 किलोमीटर दूरी तय करना है। दूरी कितना तय करना है? 11 किलोमीटर दूरी इसको तय करना है। इस चक्का को, पहिया को 11 किलोमीटर दूरी तय करना है तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी चक्कर की संख्या बराबर वाट, चक्कर की संख्या पूछा है। तो एक पहिया है तो त्रिज्या उसका 1.75 मीटर है। इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी होगा वह एक पहिया का परिधि कहलाएगा। मान लीजिए कि यह एक चक्का है तो एक चक्का को एक चक्कर पूरा करने में जितना इसकी दूरी होगा वह उसकी परिधि कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1.75 मीटर त्रिज्या वाले का वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लेंगे? वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कितना हो गया? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। आइए 2 गुना 22/7, आर का मान दिया गया है 1.75, गुना हो जाएगा 1.75। अब दशमलव को उड़ा देंगे तो नीचे में डबल जीरो, नीचे में क्या गया? डबल जीरो। काटेंगे इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, और इसको हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 25 सत्ते 75, यानी 7 बार में ये कट जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 दूना 22, यानी इसका परिधि जो निकल गया 11 निकल गया। परिधि कितना निकल गया? 11 मीटर निकल गया। यानी एक चक्कर चक्का को लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 11 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। एक चक्कर लगाने में चक्का को 11 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, और इसको तय करना है कितना? 11 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो बताइए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा, चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा टोटल दूरी बट्टा एक चक्कर में लगाया गया दूरी। तो टोटल इसको दूरी तय करना है कितना? 11 किलोमीटर। यहां पे चक्कर हमको निकला है मीटर में, दिया गया दूरी किलोमीटर में, तो किलोमीटर को बदल लेंगे मीटर में, यानी 11 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा 11। एक मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर, यानी इसका मान हो जाएगा 11,000 मीटर। एक चक्कर लगाने में 11 मीटर लगता है तो भागा कितना से? 11 से, यानी 11 से काटेंगे तो 1000 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 1000 बार में। यानी कितना चक्कर लगाना पड़ेगा पूरी दूरी तय करने के लिए? 1000 चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1000 चक्कर लगाएगा तो यह 11 किलोमीटर दूरी को पहिया दूरी तय कर लेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाँ इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जितना भी मदद कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं आपके जॉब लगने में, पूरा करेंगे, हम पूरा मदद करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे आपके लिए। लेकिन मेरे लिए भी आपको एक मेहनत करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आयताकार हॉल की लंबाई, एक आयताकार हॉल की लंबाई 24 मीटर तथा उनके विकर्णों की लंबाई 26 मीटर है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आसानी से बना सकते हैं। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। बिहार पुलिस के एग्जाम में यदि कोई विद्यार्थी बैठता है, यदि एक बार सही से पढ़ लिया हो तो एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा, ये संभव नहीं है। 100 में 100 क्वेश्चन मैथ का बना के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार हॉल की लंबाई, यानी एक आयताकार हॉल है आपके पास, एक आयताकार हॉल है, इसकी लंबाई दिया गया है, भुजा की लंबाई दिया गया है 24 मीटर, यानी भुजा की लंबाई 24 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भुजा की लंबाई 24 मीटर दिया गया है और इनके विकर्णों की लंबाई 26 मीटर दिया गया है। इनके विकर्णों की लंबाई 26 मीटर दिया गया है। मान लीजिए कि ABCD एक आयत है जिनकी एक भुजा की लंबाई 24 मीटर है, यानी भुजा की लंबाई 24 मीटर है और विकर्ण दिया गया है आपका 26 मीटर। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, यानी क्षेत्रफल बताने बोल रहा है। क्षेत्रफल बराबर व्हाट, क्षेत्रफल का मान बताना है। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर, यानी क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर हो गया L गुना B। अब देखिए इसमें तो L बराबर हमको पता है कि 24 है, लेकिन B बराबर पता नहीं है। एक बात हमको पता है, विकर्ण बराबर 26 मीटर। अब जरा सा इस फिगर को देखिए कि इतना भाग को देखिए, यानी ABD त्रिभुज को देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है और आयत का जो होता है दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है। दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका लंब ये जो है एक आधार का काम करेगा, एक लंब का काम करेगा और एक कर्ण का काम करेगा। यानी AB आधार का काम करेगा तो AD लंब का काम करेगा और DB विकर्ण है, DB विकर्ण दिया गया है जो कि कर्ण का काम करेगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि यदि आधार दिया हो, कर्ण दिया हो, तो लंब निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, यानी हमको चौड़ाई का काम यहां करेगा आधार, चौड़ाई का काम कौन करेगा, आधार। तो AD निकालना चाहते हैं तो AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट DB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, DB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब DB का मान दिया गया है, DB का मान दिया गया है 26 का स्क्वायर माइनस AB का मान दिया गया है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 676 मान आ जाता है। कितना आ जाएगा, 676। 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 676 और 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 576। यानी दोनों को माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे
तो घटाने के बाद इसका मान आ जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी AD की दूरी निकल गया कितना, AD की दूरी निकल गया, यानी AD चौड़ाई का काम कर रहा है, B का काम कर रहा है, तो AD का मान हो गया 10 मीटर। AD का मान कितना हो गया 10 मीटर। अब आराम से क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ये लंबाई 24 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 24 गुना 10, यानी 240 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया, 240 मीटर स्क्वायर। बस 2010 का पूरा बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग के पास प्रीवियस क्वेश्चन जाते रहेंगे।